एवरीवन, वेलकम टू माइटर एक्सपर्ट। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो अपने इस बिजनेस को प्राउडली 4 से 5 जनरेशन से चला रहे हैं सक्सेसफुली। आज हम एक ऐसे बिजनेस को एनालाइज करेंगे जो एक कॉन्ग्लोमरेट है, यानी ऐसा बिजनेस जिनके मल्टीपल लाइन से इंडिपेंडेंट बिजनेसेस के। ये कंपनी में डाउनलाइंस कम है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है, जिसके चलती फ्यूचर रिटर्न्स इनके ह्यूज होने के पूरे चांसेस है। इसीलिए ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में भी रहना बहुत ही जरूरी है। इनके रिटर्न्स पोटेंशियल काफी ज्यादा है और ऐसा क्यों, वो हम आज इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस के थ्रू जानेंगे। जी हाँ, आज हम SRF लिमिटेड की बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। कंपनी की जर्नी की बात करें तो ये कंपनी 1970 में एस्टैब्लिश की गई थी बाय द नेम श्री राम फाइबर्स, जब ये लोग नायलन टायर कॉट फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर करते थे। तब से लेके कंपनी डिफरेंट इंडस्ट्री में अपना आइडिया अपना चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फिशनेट ट्विंस, फाइनेंस टू विजन केयर डिवीजन। SRF Limited एक chemical based multi-entity business है who is engaged in the manufacturing of industrial and specialty intermediates। कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये कंपनी को सर श्री राम ने शुरू की थी, जिसके बाद इनके बेटे डॉक्टर भरत नाग ने इसको कंटिन्यू किया और फाइनली ये कंपनी को उनके बेटे अरुण भरत राम अलोंग विद हिज सन एंड ग्रैंडसन आशीष भरत राम एंड कार्तिक भरत राम ऑपरेट करते हैं। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये लोग मेनली केमिकल बिजनेस में है, जिसके अंडर स्पेशलिटी केमिकल फॉर एग्रो एंड फार्मा एंड फ्लूरोकेमिकल्स आते हैं फॉर रेफ्रिजरेंट गैसेस एंड इंडस्ट्रियल केमिकल। पैकेजिंग फिल्म बिजनेस जिसके अंडर आता है फूड एंड नॉन फूड पैकेजिंग, लेबलिंग, इंडस्ट्रियल एंड वेरियस अदर एंड एप्लीकेशन। टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस के अंडर आता है टायर, कॉट फैब्रिक, बेल्टिंग फैब्रिक, पॉलिएस्टर, इंडस्ट्रियल यार्न, ये सब। तो मेनली कंपनी इसके अराउंड अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। कंपनी 90+ कंट्रीज में अपना सामान एक्सपोर्ट करती है। ये लोग बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके रेवेन्यू जनरेशंस को पहले देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके बिजनेस को समझेंगे ताकि आप समझ पाए पर्टिकुलर एक सेगमेंट में ज्यादा या कम रेवेन्यू आने के पीछे का कारण क्या है। 43% रेवेन्यू केमिकल बिजनेस से आती है, 40% पैकेजिंग फिल्म बिजनेस से आती है, टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस से 14% आती है और बाकी का 3% अदर्स। सबसे पहले इनका बिजनेस टेक्सटाइल फाइबर से शुरू हुआ था, जहां ये लोग नायलन टायर कॉट के मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे। बेसिकली जो बस टायर या ट्रक टायर के यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और यही सिंपली इनका पहला बिजनेस है। और ये बिजनेस अभी बहुत स्लो ग्रोथ वाली बिजनेस है इनका। हमें नेचुरल सवाल आ सकता है, कंपनी इसको बंद क्यों नहीं कर देती है या डीमर्ज क्यों नहीं कर देती है जब ग्रोथ नहीं है, स्लो है। पर इस बिजनेस के कैश प्रॉफिट को यूज करते हैं कंपनी अपने बाकी 2 बिजनेस में, जिसको हम अभी जानेंगे। अब इनके केमिकल बिजनेस को देखते हैं। अगर हम इंडिया के अंदर कोई केमिकल बिजनेस को देखें तो ज्यादातर सक्सेसफुल बिजनेस एक ही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी आप रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक फुल्ली इंटीग्रेटेड है। अगर आप SRF की केमिकल बिजनेस की वैल्यू चेन को देखेंगे तो इनका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो है फ्लूरोस्पार, जो कंपनी 7 से 8 कंट्रीज से इसे खरीदता है। फिर इसे कंपनी हाइड्रोफ्लूरिक एसिड बनाती है, और ये एसिड भी इंडिया में सिर्फ 4 ही कंपनी बनाती है, जो है GFL, नवीन फ्लोराइन, SRF एंड टैनफैक इंडस्ट्री। फिर ऐसे ये लोग क्लोरीन से भी अलग अलग केमिकल्स बना के लास्ट में क्लोरोफॉर्म्स या डिफरेंट रेफ्रिजरेंट गैसेस बनाते हैं। सिंपली समझे तो कंपनी एक केमिकल से दूसरा केमिकल बनाती है, जिसके वजह से इनके कॉस्ट घट जाता है, क्योंकि बेसिक रॉ मटेरियल इन हाउस ही बन जाता है। बड़े बड़े प्लांट्स में इन हाउस केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करने से फ्रेट कॉस्ट भी बच जाता है। SRF अपने केमिकल बिजनेस में 4 सेगमेंट में काम करती है। सबसे पहला है रेफ्रिजरेंट गैसेस, दूसरा स्पेशलिटी केमिकल जिसके अंडर आता है फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएरीज, जैसे कि फार्मा या एग्रो केमिकल के लिए कंपनी एक बीज का एक प्रोडक्ट बनाती है, जिसके बाद ही एंड प्रोडक्ट बन पाता है, उसे ही इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। तीसरा है इंडस्ट्रियल केमिकल और चौथा है फ्लूरोपॉलीमर्स, जो इनका एक रीसेंट डिवीजन है। रेफ्रिजरेंट गैसेस यूज कहाँ होते हैं? घर के AC में यूज होते हैं। जो ठंडा हवा निकलता है उस गैस को ये लोग बनाते हैं। ऑटो के AC में रेफ्रिजरेंट गैस का यूज होता है। मॉल्स एंड ऑफिसेस के अंदर जो AC होते हैं उसमें भी यूज होता है। SRF लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है रेफ्रिजरेंट गैसेस का, और उसका रीजन है फॉर्मेशन ऑफ अ मार्केट वैक्यूम, यानी इंटरनली डिमांड स्ट्रॉन्ग है पर सप्लाई साथ साथ मैच नहीं कर पा रही है।
रेफ्रिजरेंट गैसेस में HCF यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज होते हैं, जिसका वाइडेस्ट पोर्टफोलियो और वैरायटी सिर्फ SRF के पास ही है। US गवर्नमेंट ने चाइना से HCF का बैन लगा रखा है। इंडिया में भी HCF 32 गैस का चाइना से बैन कर दिया गया है। इसके चलते एक इंटरनेशनल डिमांड क्रिएट हो रहा है और तो और नवीन और GFL जैसी कंपनी HFC गैस में एक्सपैंड भी नहीं कर रहे हैं, जहां पर SRF के पास ऑलरेडी बहुत वाइड वैरायटीज है। ये सबके चलते जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है उसको फुलफिल SRF कर रहा है और SRF के लिए ये एक मोड बन गया है और यही कंपनी का फ्लूरोकेमिकल बिजनेस है। इसके बाद इन्होंने अपना R&D लैब सेटअप करी विद 400 साइंटिस्ट एंड दैट गिव बर्थ टू देयर सेकंड लाइन ऑफ केमिकल बिजनेस, जिसको आज हम इंटरमीडिएट बिजनेस फॉर स्पेशलिटी केमिकल फॉर एग्रो एंड फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। मैनेजमेंट का कोर फोकस है कि ये लोग एक धंधा से दूसरा धंधा बढ़ाएंगे और एक्सपैंड करेंगे और इनके कुछ छोटे छोटे क्वालिटी फैक्टर्स इनको एज अ कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग बना पाए हैं। 2012 से 13 के आसपास जब कंपनी ने दहेज गुजरात में अपना प्लांट खोला था, तब यही एक कंपनी थी जो इंटरनेशनल फ्लोरीन सिंपोजियम होल्ड कर रहे थे, यानी इंटरनेशनल फ्लोरीन केमिस्ट्री के ऊपर कन्वेक्शन होल्ड करना, मास्टरी होल्ड करना। ऐसे ही छोटे क्वालिटेटिव इंसाइट इनको अपने बिजनेस में एफिशिएंसी लाने में हेल्प करती है। पहले एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल्स के वैल्यू चेन को देखते हैं। पहले होती है की स्टार्टिंग मटेरियल, फिर आती है इंटरमीडिएट्स, फिर आती है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो एग्रोकेमिकल्स में AI के नाम से जाना जाता है और फार्मा में API, फिर होता है फॉर्मुलेशंस एंड फिर एंड प्रोडक्ट। SRF इस वैल्यू चेन में इंटरमीडिएट्स के जगह पे काम करता है। धीरे धीरे कंपनी एग्रोकेमिकल्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में भी क्लाइम कर रहे हैं। साथ साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट या टोल मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है, यानी सपोज करते हैं मैं एक फॉरेनर हूँ और आपके पास एक बड़ा सा प्लांट है, तो मैं आके आपको बोलूंगी कि आपके प्लांट का ये पर्टिकुलर पार्ट जहां आप ये XYZ केमिकल बनाते हैं उसका पूरा पार्ट आप मेरे लिए कीजिए। यानी इंडिया में मेरे पास अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली नहीं होने के बाद भी मैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैन्युफैक्चर करवा पाऊंगी और मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप प्रोटेक्ट करेंगे। यानी अगर हम आपको कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल डेवलप करने देंगे तो उसको आप प्रोटेक्ट करके रेस्पेक्ट करके काम करके देंगे। और SRF सिर्फ यही काम ही नहीं करता है, साथ साथ उस केमिकल या मॉलिक्यूल को इम्प्रूव कैसे करना है टेक्नोलॉजी के साथ वो भी बताता है। जितने भी बड़े एग्रो इनोवेटर्स हैं, सब के सब इसी वजह से SRF के कस्टमर्स भी हैं। इतना सब इंफॉर्मेशन आपको बताने के पीछे का कारण यही है कि आप समझ पाए कंपनी में ग्रोथ क्यों आ रही है। और अगर आपको एज ए इन्वेस्टर पता रहेगा ये सब, तो ग्रोथ अगर रुकेगी भी तो क्यों रुकी है वो आप डिटरमाइन कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको अभी तक इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके फ्लोरोपॉलीमर्स बिजनेस को समझते हैं। तो सिंपली अगर आपके घर में नॉन स्टिक पैन है तो उसके ऊपर टैफ्लन रहता है जो एक PTFE है और PTFE एक फ्लोरोपॉलीमर है जो अगेन R22 गैस से बनाई जाती है। यानी कंपनी अपने कोर केमिकल से डिफरेंट चीज बना के डिलीवर कर पा रही है। फार्मा से, फूड से, केमिकल से, ऑटो से, हर एक जगह ऑलमोस्ट PTFE का यूजेज है, जिसके चलते ये सेगमेंट कंपनी को डिमांडिंग लगती है और वो इन पे फोकस करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल में भी कंपनी क्लोरीन के ऊपर काम करती है। सिंस कंपनी ऑलरेडी फ्लोरीन पे काम कर रही है, वहाँ क्लोरीन भी यूज होता है, तो उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करके कंपनी एक फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस बना चुकी है। कंपनी का केमिकल बिजनेस में फोकस ज्यादा है डाइवर्सिटी और उनके मास्टरी के कारण, और उनका गोल है 20% ROCE और 20% ग्रोथ जनरेट करना, जिसके चलते वो लोग मेनली इस बिजनेस को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब इनके नेक्स्ट बिजनेस में आते हैं पैकेजिंग बिजनेस। इसके अंदर 3 डिवीजन है, बॉपेट फिल्म्स, बॉब फिल्म्स, एल्युमिनियम फॉइल्स। पैकेजिंग फिल्म की इंडस्ट्री इंडिया में 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का है और ये एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। पर बॉब और बॉपेट फिल्म के अंदर प्रॉब्लम है साइक्लिकलिटी, इवन दो डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। तो SRF यहाँ पैकेजिंग मैन्युफैक्चर करता है जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ज्यादा है, जैसे लेज एंड डिफरेंट बिस्किट्स के पैकेजेस होते हैं। बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लान्स भी है इनके पैकेजिंग बिजनेस के लिए। चलिए अब कंपनी के कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। कंपनी का कोई प्लेट शेयर नहीं है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग FII होल्डिंग है कंसिस्टिंग ऑफ 20.04%, प्रोमोटर होल्डिंग ऑफ 50.53%, DII 13.71%। यानी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स बड़े हैंड्स में हैं और पब्लिक के पास से 15.72% ही है।
कंपनी ने पिछले 3 सालों में गुड CAGR प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाया है 36.61% का। कंपनी ने 24.01% का गुड CAGR रेवेन्यू ग्रोथ भी दिखाया है पिछले 3 सालों में। कंपनी पिछले 3 सालों से 23% का हेल्दी ROE भी मेंटेन कर रही है। 22.37% का हेल्दी ROCE भी कंपनी पिछले 3 सालों से मेंटेन कर पा रही है। कंपनी का हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी है, दैट इज ऑफ 11.4। कंपनी अपने कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में एक स्टेडी ग्रोथ भी मेंटेन कर पाई है ओवर द इयर्स, रिजल्टिंग इन पॉजिटिव कैश फ्लो। कंपनी का 46 डेज का एफिशिएंट एंड हेल्दी कैश कन्वर्शन साइकिल भी है, डिस्पाइट देम बीइंग इन अ डाइवर्स बिजनेस पोर्टफोलियो। कंपनी का गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट भी है, दैट इज CFO by PAT स्टैंड्स एट 1.33। चलिए अब पीयर एनालिसिस कर लेते हैं और जानते हैं SRF अपने पीयर से इतना एडवांस क्यों है। जब भी केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 2 तरीके की प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं मल्टीपर्पज प्लांट और एक होता है डेडिकेटेड प्लांट। मल्टीपर्पज प्लांट एक ऑप्शनैलिटी है, वहाँ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये कैंपेन बेस्ड प्रोडक्शन पे चलाए जाते हैं। मानिए एक इनोवेटर है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल इन्वेंट करके टेस्ट करना चाहता है, उसको वो मल्टीपर्पज प्लांट में करेगा और जब वो उसको मार्केट में चलाएगा और अगर वो चल गया, डिमांड बूस्ट हो गया, तो फिर उस पर्टिकुलर केमिकल को डेडिकेटेड प्लांट में बनाया जाता है लार्ज स्केल पे बिजनेस को स्केल अप करने के लिए। इनके डेडिकेटेड प्लांट 70% काम करते हैं, इससे हम इनके बिजनेस स्केल को समझ सकते हैं कि ये लोग कितना प्रॉमिसिंग है अपने सब्जेक्ट मैटर को लेकर। SRF को उनकी पीयर नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड से कंपेयर करेंगे तो 3 साल के अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो SRF का है 27.3%, जहां पे नवीन का है 25%। नवीन का 3.15% शेयर्स प्लेज्ड भी है, जहां पे SRF का नहीं है। वर्किंग कैपिटल टू सेल्स रेशियो की बात करें तो SRF का 17 है और नवीन का है 46.7। इससे हम ये देख सकते हैं SRF काफी एफिशिएंट है अपने बिजनेस एफिशिएंसीज में। SRF का ROCE है 22.4% और ROE है 22.8%। वहीं पे नवीन का ROCE है 20.4% और ROE है 18.2%। ये सब रीजन से हम देख सकते हैं ये कंपनी अपने पीयर से इतना आगे क्यों है। चलिए थोड़ा कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझते हैं कि आखिर क्या कंपनी अपने इस डाइवर्स बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अगर हाँ तो उसका प्रूफ भी हमें दिखेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है, साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और उसका रिजल्ट हमें नेट प्रॉफिट में भी दिख रहा है। यानी कंपनी अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज करके अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर पा रही है अलोंग विद ग्रोथ, जिसका रिजल्ट हमें प्रॉफिट में दिख रहा है, जो रिजर्व के फॉर्म में भी बढ़ रहा है, जैसे कि आप वो ग्राफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ROE के थ्रू शेयर होल्डर्स को भी रिटर्न मिल रहा है। चलिए अब थोड़ा बैलेंस शीट की भी एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट को स्क्रीन पर, कंपनी का फिक्स्ड एसेट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, साथ साथ CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी बढ़ रहा है, यानी कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में है और ह्यूज कैपेक्स प्लानिंग में इन्वॉल्व है। अगर इनके कॉन्कॉल्स पे ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 से 28 के बीच 15,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है, जिसमें से मेजॉरिटी 12,000 करोड़ केमिकल बिजनेस में जाएगा और बाकी का पैकेजिंग फिल्म बिजनेस में जाएगा। इसीलिए क्योंकि कंपनी को केमिकल बिजनेस में अभी काफी अपॉर्चुनिटी दिखता है सिंस चाइना प्लस वन कॉन्सेप्ट, जो हम पिछले वीडियो में समझा है, आप चाहे तो रेफर कर सकते हैं। और कंपनी का वैल्यू चेन एग्रो केमिकल बिजनेस में भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते वो लोग एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। चलिए अब कंपनी के कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की बात करते हैं। इनका सबसे पहला एडवांटेज है इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी मानिए एक बड़ा प्लांट है और एक छोटा प्लांट है, इवन दो सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों के पास हो, पर क्योंकि बड़े प्लांट का आउटपुट का लेवल ज्यादा है, जिसके लिए लार्जर फर्म विल ऑलवेज एंजॉय इकोनॉमी ऑफ स्केल ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ह्यूज क्वांटिटीज। SRF के दहेज गुजरात वाले प्लांट 293 एकर्स पे है और ये एक फुल्ली इंटीग्रेटेड चेन है, जहां बेस प्रोडक्ट से लेके डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स, लो टू हाई एंड प्रोडक्ट सब बनता है और इसके चलती कॉस्ट कम हो जाता है और फ्रेट चार्जेस भी नहीं लगते हैं। सेकंड की कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की बात करें तो वो है टेक्निकल नो हाउ, यानी इनके केमिकल ग्रुप में 400 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं। ये अपने R&D में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और जानते हैं ये लोग केमिस्ट्री में मास्टरी कर चुके हैं, पूरे देश में नंबर 1 बन चुके हैं, जिसके चलते ये इनके लिए एक मोट बन जाता है। इनके पास 300 से ज्यादा पेटेंट्स भी है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डेवलप करने के लिए।
कोई भी केमिकल को अगर गवर्नमेंट बैन करती है तो उसका सबसे पहला वैरायटी और रिप्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ SRF ही ला पाता है। फ्यूचर सोच के रखता है ये कंपनी। थर्ड की एडवांटेजेस की बात करें तो फ्लोरीन को 8 वेज में डील किया जा सकता है, जिसको इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 8 वेज में SRF ही डील करना जानता है, जिससे अगेन इनका मास्टरी प्रूफ होता है इनके कोर सब्जेक्ट पे। चलिए अब कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। इनका सबसे पहला स्ट्रेंथ है इमर्जिंग केमिकल जायंट। जैसे कि इतना देर डिस्कशन से हमें पता चला कंपनी बहुत डाइवर्सिफाइड है केमिकल्स में और ये उनका मास्टरी सब्जेक्ट है, तो इसमें ये लोग सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन जाएंगे बहुत जल्दी एंड कैन लीड टू अ टाइप ऑफ केमिकल मोनोपोली। इनके दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है कंपनी क्लाइंबिंग वैल्यू चेन, यानी कंपनी पूरा वैल्यू चेन को लेना चाहती है और हर एक बिजनेस सेगमेंट में, जिससे कि कोई और प्लेयर्स ना आ पाए, कंपटीशन ही खत्म हो जाए। इनके वीकनेस कुछ नहीं है फिलहाल। इनकी अपॉर्चुनिटी की बात हम नहीं, कंपनी खुद ही कर रही है, सिंस डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है ताकि मिस आउट ना हो जाए कहीं पे। इनके थ्रेट्स की बात करें तो अगर कोई और कंपनी केमिकल्स को SRF के पहले डेवलप करके क्रैक कर लेगी एडवांस में, तो एक ह्यूज कंपटीशन आके इनको हार्म करने का चांस रहेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहे। मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।